क्लास 10th आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 एंड 15। तो इसके अंदर हमें दिया है एक्सप्रेस द रेशियोज कॉस ए, टेन ए एंड सेक ए इन द टर्म्स ऑफ साइन ए। मीन्स हमें कॉस ए को भी किसकी टर्म में लिखना है, साइन ए की टर्म्स में। टेन ए को भी किस में लिखना है, साइन ए की टर्म्स में। और साथ में सेक ए को भी किस में लिखना है, साइन ए की टर्म्स में या फिर इसकी फॉर्म में। तो इसको करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है जिसके अंदर हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं, और एक दूसरा मेथड होता है जिसके अंदर हम ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं और तीनों साइड्स को निकालते हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। और वहाँ से फिर हम ये कॉस ए, टेन ए और सेक ए की फॉर्म निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ साइन ए। तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, तो मैं आपको दोनों मेथड्स बताता हूँ। पहले हम करते हैं कौन सा मेथड, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। ठीक है, तो पहला जो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है जो हमारे पास सीधी सीधी होती है, साइन और कॉस का रिलेशन बताती हुई, वो होती है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1। इस ये कैसे आइडेंटिटी बनी है इसका इंट्रोडक्शन में डाल चुका हूँ, आप जाकर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देख सकते हो। ठीक है, आइडेंटिटीज़ के नाम से 8.4 का इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पर हम अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ता है, इधर चढ़ जाएगा रूट। तो हम लिख सकते हैं कॉस ए इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमने कॉस ए को किसकी टर्म्स में लिख दिया, इन द टर्म्स ऑफ साइन ए। ठीक है, तो कॉस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। उसके बाद हमसे पूछा है टेन ए, तो टेन क्या होता है आपके पास, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। ठीक है, ये साइन अपॉन कॉस कैसे होता है ये भी मैं आपको 8.1 के इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ें आप इंट्रोडक्शंस वाले पार्ट में देखोगे तो आपको ये एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो साइन ए को और कॉस ए को, इन दोनों में से हमको किसको चेंज करना है, कॉस ए को, क्योंकि टेन ए को हमें किसकी टर्म्स में लिखना था, साइन ए की टर्म्स में। तो साइन ए तो हमारे पास आ गया ऊपर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर को चेंज कर लो। तो हम लिख सकते हैं टेन ए इक्वल टू हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाली है वो यहाँ पर पुट कर दो, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास टेन ए की वैल्यू आ गई। अब हमें तीसरा कौन सा रेशो निकालना है, सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, सेक होता है आपका कॉस का रेसिप्रोकल। आप लिख सकते हो सेक ए इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस। तो यहाँ पर भी आपके पास कॉस की वैल्यू पता है, वो वैल्यू उठा के रख दो। यहाँ से वैल्यू क्या रख देंगे हम, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास सेक ए की। यहाँ पर हमने टेन ए की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर हमने सेक ए की वैल्यू निकाली है, और यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू निकाली थी, कॉस ए की वैल्यू। तो यहाँ पर से हमारे पास आइडेंटिटी वाले मेथड से हमने तीनों को किसकी फॉर्म में चेंज कर दिया, साइन की फॉर्म में। तो एक मेथड तो ये हो गया जिसके अंदर आपको किसका पता होना चाहिए, आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि अगर हमको आइडेंटिटीज़ नहीं आती तो फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो फिर उसके लिए एक मेथड होता है कि जिसके अंदर हम एक ट्राइंगल होता है, उस ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं और बाकी के रेशियोज़ को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ इसका, इधर देखो, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड हमारे पास क्या है, हम एक ट्राइंगल मानेंगे। मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल के अंदर ये जो ए है, यहाँ पर आप एंगल मानोगे, जो भी एंगल यहाँ पे दिया है, कॉस ए दिया है, थीटा दिया हुआ होता तो यहाँ पर हम थीटा लिख लेते। ठीक है, यहाँ पर मत मान लेना बस। ये जो बी वाला वर्टेक्स होता है जहाँ 90 डिग्री है, यहाँ पर ए नहीं मान सकते आप, ये ए को आप यहाँ पर भी मान सकते हो, यहाँ पर भी। तो हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास गिवन है साइन ए, जिसकी फॉर्म में हमें बाकी के एंगल्स को या बाकी के रेशियोज़ को हमें लेके आना है, कॉस ए को, टेन ए को और सेक ए को। तो साइन क्या होता है, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। एक तरीका होता है जिसमें हम लिखते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, इसमें यहाँ पर होता है साइन, यहाँ होता है कॉस, यहाँ पर होता है टेन, यहाँ पर होता है कॉसेक, यहाँ होता है सेक, और यहाँ पर क्या होता है, कॉट। तो इसका एक ट्रिक भी बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, इस साइन ए के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं, 1।
अब ये जो एंगल है, इस एंगल के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर हो गया BC। और हाइपोटेनियस क्या होती है, वो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, तो वो कौन सी हो गई हमारे पास, AC। ठीक है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि BC वाली जो साइड है वो किसके इक्वल है, वो sin A के इक्वल है, और AC वाली साइड किसके इक्वल है, वो 1 के। ठीक है, इनका रेशो हम इसी के इक्वल मान लेते हैं। तो BC हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया sin A, और हाइपोटेनियस कितनी आ गई, 1। अब हम यहाँ से बेस निकालेंगे बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का, ABC। तो ABC ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनियस कौन सी है, हाइपोटेनियस है AC। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस क्या है हमारे पास, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए ना, इधर होती है ये हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस AC थी तो वो इधर आ गई, और बेस और परपेंडिकुलर आपके इधर आते हैं। तो यहाँ से आपके पास कौन कौन सी साइड है, AC है वो कितनी है, 1, और BC है वो कितनी है, sin A। तो AC की वैल्यू पुट कर दो 1, AB हमको पता नहीं है, ये हमें निकालना है, और BC कितनी है, BC है हमारे पास sin A। तो sin A का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, इधर हो गया AB स्क्वायर, और sin A का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर A। ये प्लस का जब इधर भेजेंगे तो इधर कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू क्या आ गया, AB स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या चढ़ा देंगे, रूट। 1 माइनस साइन स्क्वायर A इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास AB। ठीक है, तो हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं, ये कितना आ गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, अब हमारे पास जो हमें रेशो दिए थे वो थे cos A, tan A एंड sec A। तो हम इन तीनों की वैल्यूज़ को अब निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, और हाइपोटेनियस भी है। तो अब तो बहुत सिंपल है, इसके आगे हम क्या काम करेंगे, अब हमें निकालना है, मान लीजिए पहला cos A। तो cos आपको पता होगा यहाँ पर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आप लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है इसका, बेस है AB, तो यहाँ पर लिख सकते हो AB। और हाइपोटेनियस कितनी है, हाइपोटेनियस है AC। तो हाइपोटेनियस को लिख देते हैं हाइपोटेनियस AC। तो AB की वैल्यू कितनी है वो रख दो, वो है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। और AC कितना है, AC है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 1, और डिनोमिनेटर का 1 आप लिखो या मत लिखो, बात एक ही होती है, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे हम इसको तो यही डिजिट आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास cos A आ गया। उसके बाद सेकंड रेशो हमसे क्या पूछा था, tan A, और फिर उसके बाद क्या पूछा है, sec A। तो tan A अगर आपको निकालना है तो tan A, यहाँ पर देखो tan A क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप लिख सकते हो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, इस ट्राइंगल में आप देख सकते हो परपेंडिकुलर है BC, और बेस कितना है, बेस है AB। तो अब आप लिखोगे BC अपॉन AB। तो BC कितना दिया है आपको, BC है आपके पास sin A। यहाँ से यहाँ तक देखो BC कितना है, sin A। तो लिख लो BC इक्वल टू sin A। और AB कितना है, वो है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास tan A की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमको निकालना है किसकी वैल्यू, sec A की वैल्यू। तो sec A जो होता है वो cos A का रेसिप्रोकल होता है। तो आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो, 1 ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A नीचे आ जाएगा। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो sec क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इससे भी निकाल सकते हो। वो मेथड आपके ऊपर है, आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हो। तो अब यहाँ से हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, sec A। तो sec A होता है हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस कितनी थी इस ट्राइंगल की, हाइपोटेनियस हमने निकाली थी, वो थी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 1, और बेस कितना है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो अब आप यहाँ पे लिखोगे हाइपोटेनियस का नाम है AC और बेस का नाम है AB। तो यहाँ से आप लिख सकते हो AC की वैल्यू कितनी है, 1, और AB की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, हमने जब इधर की तरफ आइडेंटिटीज से किया था तो हमारे पास cos A की वैल्यू कितनी आई थी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। और जब हमने इधर किया है तब भी cos A की वैल्यू कितनी आई है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। इधर देखो tan A की वैल्यू क्या आई है, sin A अपॉन अंडर रूट
1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर से भी tan a की वैल्यू कितनी आई है, साइन ए अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। sec a की वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से भी sec a की वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो। अगर आपको आइडेंटिटीज आती हैं तो फिर आप यहाँ पर देख रहे हो ये आपका क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। लेकिन आपको अगर यहाँ पे आइडेंटिटीज याद नहीं आती हैं, आपको ये भूल जाते हो कि tan a क्या होता है, तो आप क्या काम कर सकते हो, ट्राइंगल को कंप्लीट कर सकते हो और पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप कोई सा भी रेशो इस तरीके से बता सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपके पास 8.4 के एक्सरसाइज में भी दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। वहाँ पर भी मैंने दोनों मेथड्स बताएं, आप जाकर उसको भी चेक कर सकते हो कि हमने दोनों मेथड से कैसे ट्राइंगल को कंप्लीट करके और आइडेंटिटी से ये सॉल्व किए थे। तो एग्जाम्पल नंबर 12 हो गया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 13। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 13 है, प्रूव दैट sec a अंडर 1 माइनस साइन ए, फिर दूसरे ब्रैकेट में है sec a प्लस tan a। इस पूरे को सॉल्व करके हमें क्या लेके आना है, 1। तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस में मैंने आपको एक तरीका बताया था जब एक्सरसाइज कराई थी कि आपके पास जो भी क्वेश्चन दिया हुआ होता है उसमें आप कोशिश करोगे पहले LHS को सॉल्व करने की, और LHS को सॉल्व करके क्या लेके आओगे, RHS। क्योंकि आप देखो वैसे भी इसमें RHS में तो 1 है, तो इसमें तो आप कुछ सॉल्व कर ही नहीं सकते। आपके पास जो LHS है इस पूरे को सॉल्व करके आपको RHS लाना है। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले देखेंगे हम कोई आइडेंटिटी लग रही हो, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी जो क्वेश्चन होगा हम चाहेंगे कि उस क्वेश्चन को हम किस में कन्वर्ट कर लें, साइन और कॉस में, और उसके बाद हम एलसीएम लेकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो sec a है इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। यहाँ पर ये 1 माइनस साइन है, ये पहले से ही साइन ए में लिखा हुआ है। sec a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस, और tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इस LHS के अंदर पूरे के पूरे LHS को साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे, और उसके बाद उस पूरे को जब रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। तो हमारे पास LHS दिया है sec a 1 माइनस साइन a और sec a प्लस tan a। तो आप sec a को क्या लिख सकते हो, sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a। अभी जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था उसके अंदर भी बताया था कि यहाँ पर sec और cos एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन a। फिर यहाँ पर sec a की जगह जैसे यहाँ पे लिखा था यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस a। और tan क्या होता है, tan होता है आपका साइन अपॉन कॉस। यहाँ पर अभी बताया था tan a क्या होता है, साइन a अपॉन कॉस a। ये सब चीज़ें कैसे आई हैं, tan a इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस a कैसे होता है, ये मैंने आपको 8.1 के इंट्रोडक्शन में करा दिया था। अब यहाँ पर देखो tan a की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन a अपॉन कॉस a। अब हमने पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, साइन कॉस में। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इधर एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर ये जो 1 अपॉन कॉस ए है इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस 1 अपॉन कॉस ए की पहले 1 में मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 1 अपॉन कॉस ए की साइन ए में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 1 अपॉन कॉस ए की 1 में करोगे तो 1 1 जब 1 अपॉन में कॉस ए माइनस, फिर 1 की जब साइन ए में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 की किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही डिजिट आ जाती है और अपॉन में एक कॉस ए आ जाएगा इसके नीचे। ठीक है, और इधर की तरफ क्या है हमारे पास, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम लेते में अगर नीचे वाली डिजिट सेम होती हैं तो नीचे वाली डिजिट को हम एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाली डिजिट एज इट इज़ आ जाती है, 1 माइनस साइन ए। ये ऐसे ही आ गया। और इधर की तरफ दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए, और यहाँ पर क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में करेंगे। तो देखो डिनोमिनेटर की तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगी, कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी क्या होती है कि अगर आपके पास पहली डिजिट दोनों ही ब्रैकेट्स में सेम है और दूसरी डिजिट भी सेम है और दोनों ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई है, एक बार यहाँ माइनस है एक बार यहाँ प्लस है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब क्या लिख सकते हैं, ये ए है 1 और बी क्या है, साइन ए।
ए क्या है 1 और बी क्या है साइन ए, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, हम लिख देंगे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह आप क्या लिखोगे, ए की जगह हम लिखेंगे 1 और बी की जगह हम क्या लिखेंगे साइन ए इसका स्क्वायर। अब आगे स्क्वायर खोलोगे तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन ए का जब स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है कॉस ए की कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। जैसे 2 की मल्टीप्लाई जब 2 में करते हैं तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना उसको, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। अगर 2 कहीं ऐसे लिख रहा है 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसी तरीके से कॉस ए की जब कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि हम इन दोनों को कैसे कैंसिल आउट करें, क्योंकि हमें लाना क्या है, हमें तो 1 लाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी कौन सी होती है हमारे पास, एक आइडेंटिटी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताई थी कि एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर आप इस साइन स्क्वायर ए को इधर शिफ्ट करते हो तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू आ जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए इधर प्लस का, इधर आकर कैसा हो जाएगा माइनस का। तो ये वाली आइडेंटिटी आप यहाँ पे यूज़ करोगे कि कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे हम किसकी जगह पर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर। तो आप लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आ गया कॉस स्क्वायर ए, और उसके अपॉन में क्या चल रहा था यहाँ डिनोमिनेटर में, ये भी कॉस स्क्वायर ए। तो जब सेम डिजिट होती हैं एक दूसरे से कैंसिल होकर क्या बचेगा 1, और यही हमारा क्या था RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरीके से हमने ये प्रूव कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो RHS हमें 1 लाना था और हम इस पूरे को सॉल्व करके क्या लिया है 1। तरीका आपको याद रखना है, पहली चीज़ अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है तो, दूसरी चीज़ आपको क्या देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन को हम साइन कॉस में रिड्यूस कर सकते हैं तो उसमें रिड्यूस करोगे, उसके बाद जैसे यहाँ पर एलसीएम लिया था वो एलसीएम लोगे, और उसके बाद सॉल्व करते हुए जब आप चले जाओगे तो अपना आप क्वेश्चंस सॉल्व होते चले जाते हैं। क्योंकि इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट आपको कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल नंबर 14 है हमारे पास, प्रूव दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1। तो यहाँ पर भी आप वही तरीका अपनाओगे जैसे मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। हम कोशिश करेंगे कि इस LHS को तोड़कर और हम क्या लेके आ रहे हैं RHS। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ हो उसके अंदर पहले हम देखते हैं कि कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही। तो यहाँ पर आइडेंटिटी तो कोई नहीं है क्योंकि आइडेंटिटी तो स्क्वायर वाली है हमारे पास। उसके बाद हम दूसरा तरीका देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो उसके अंदर हम देखते हैं कि साइन और कॉस में हम चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो कॉट ए है इन दोनों को चेंज करना है और उसको सॉल्व करके हमें ये चीज़ लेकर आनी है। तो आप देख सकते हो इसका सॉल्यूशन के अंदर हम LHS कैसे सॉल्व करते हैं। तो LHS हमारे पास दिया था कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर आप कॉट को क्या लिख सकते हो, कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। तो जैसे आपने tan को लिखा था साइन अपॉन कॉस, यहाँ पर आपने लिखा था ना tan को क्या लिखा था साइन अपॉन कॉस, तो आप कॉट को क्या लिखोगे कॉस अपॉन साइन। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो tan और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। और कॉट कॉस अपॉन साइन क्यों होता है इसका डिटेल मैं आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बता चुका हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हो। तो कॉट ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पर माइनस में क्या है ये कॉस ए। ठीक है, अपॉन में क्या है कॉट ए प्लस कॉस ए। तो कॉट ए को फिर दोबारा से हम क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, और माइनस में क्या है इसके कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि ये जो हमारे पास ऊपर वाला न्यूमरेटर दिया है ये इतना, इसमें से यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है कॉस ए, नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है कॉस ए। तो अगर हम कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से तो वो कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हम क्या काम करते हैं कॉस ए हमने कॉमन ले लिया, और जब यहाँ से हमने कॉस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, जब पूरा की पूरी डिजिट कॉमन आ जाती है तो वहाँ पर क्या बचता है 1। इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 1 तो सब डिजिट के मल्टीप्लाई में होता है। और अपॉन में क्या बचा साइन ए, और माइनस ये कॉस ए कॉमन आ गया तो यहाँ पर क्या बचा 1। इसी तरीके से नीचे की तरफ से यहाँ पर प्लस है, नीचे की तरफ से भी इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगा कॉस ए कॉमन। तो यहाँ से क्या बचेगा इसके पास, यहाँ से बचा 1
अपॉन में है साइन ए प्लस ये जो कॉस ए है ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी क्या बचा 1। इस कॉस ए से ये कॉस ए क्या हो गया कैंसिल। तो हमारे पास अब क्वेश्चन में क्या क्या बचा है उसको हम लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। अब यहाँ पर आपको बस एक स्टेप और करनी है, उस स्टेप के अंदर आपको पता होना चाहिए कि 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन किसका रेसिप्रोकल है हमारे पास कॉसेक का। जब आपको ये वाली ट्रिक मैंने बताई थी तो उसके अंदर बताया था कि साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। तो 1 अपॉन साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। तो यहाँ पर आप 1 अपॉन साइन की जगह क्या लिख दोगे, 1 अपॉन साइन की जगह आ जाएगा कॉसेक ए माइनस 1। यहाँ पर भी 1 अपॉन साइन की जगह क्या आ जाएगा कॉसेक ए और प्लस 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि यही हमारा क्या था, यही हमारा RHS था। ठीक है, देखो RHS यही है ना, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये आ गया कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। आप चाहो तो इसके आगे आइडेंटिटी भी लिखोगे कि आइडेंटिटी हमने कौन सी यूज़ की है, हमने यूज़ किया है कि 1 अपॉन साइन ए किसके इक्वल होता है, ये होता है कॉसेक ए के इक्वल। ठीक है, और जिस तरीके से आपने यहाँ पर यूज़ किया था वो भी लिख सकते हो कि कॉट ए किसके इक्वल होता है, वो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, एग्जाम में ये भी चीज़ आप लिखकर दिखा सकते हो। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, उसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 14 के बाद 15। तो 15 एग्जाम्पल दिया है, प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मीन्स हमारे पास जो ये दिया है इसके अंदर हमें LHS को सॉल्व करके RHS लेके आना है। और ये वाली आइडेंटिटी इसने हमारे हेल्प के लिए दी है कि अगर आपको इस आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस आइडेंटिटी को यूज़ करोगे। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि हमारे पास जो ये LHS दिया है, तो इस LHS में ना तो कोई आइडेंटिटी लग रही है और ना ही इस LHS के अंदर कोई चीज़ हम कॉमन ले सकते हैं, ना ही इसको हम साइन कॉस में चेंज करें क्योंकि पहले से ही ये साइन कॉस में है। तो फिर हम इसमें क्या करें, तो मैंने आपको एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन आया था, वहाँ पर बताया था कि जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो आप किधर की तरफ जाओगे, RHS की तरफ। और जब आप RHS की तरफ जाओगे तो वो अपने आप आपको बताएगा कि इस LHS में क्या करना है, क्योंकि आपको करना तो ये LHS सॉल्व करके लाना तो RHS ही है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हो कि ये जो सेक थीटा है, ये सेक थीटा क्या होता है, ये होता है 1 अपॉन कॉस। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस। तो दोनों के ही रेसिप्रोकल में क्या आता है कॉस। तो अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा के अपॉन में कॉस ले लूँ तो टेन बना सकता हूँ, इस कॉस थीटा के अपॉन में कॉस थीटा ले लूँगा तो वो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, और इस 1 के अपॉन में अगर मैं कॉस थीटा लेता हूँ तो सेक थीटा बन जाएगा। मीन्स सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि मैं इस LHS को किसकी फॉर्म में लेके आऊँ, सेक थीटा और टेन थीटा। उसके बाद हम फिर इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे आगे फर्दर। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपके पास क्या होगा, ये जो LHS है इस LHS को आपको सेक थीटा और टेन थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो इसका LHS हम कैसे सॉल्व करेंगे। LHS हमको दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। तो सबसे पहले हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड करोगे, कॉस थीटा से। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। ठीक है, और कॉस थीटा से क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया कि साइन अपॉन कॉस हम बना देंगे टेन और 1 अपॉन कॉस क्या बना देंगे सेक। तो यहाँ पर आप लिखोगे अब साइन थीटा के अपॉन में हमने क्या ले लिया कॉस थीटा, कॉस थीटा के अपॉन में भी कॉस थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये तो हमारे पास न्यूमरेटर हो गया। अब हम देखते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में भी सेम ही काम करोगे, यहाँ ये जो साइन थीटा दिया है इसके अपॉन में कॉस थीटा, कॉस थीटा के अपॉन में भी कॉस थीटा और 1 के अपॉन में भी कॉस थीटा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है टेन।
तो यहाँ से आ गया आपके पास टेन थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1, और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या हो गया हमारे पास टेन, कॉस को कॉस से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर ये जो 1 अपॉन कॉस है इसकी जगह क्या आ जाएगा सेक थीटा। तो अब टेन और सेक को आप पास में लिखोगे क्योंकि आइडेंटिटी अब हम लगाने वाले हैं, उसमें सेक और टेन को पास में लिखेंगे और इस 1 के जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर टेन थीटा और सेक थीटा इनको पास में लिखना है। तो आप लिखोगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और नीचे भी कैसे लिखोगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब ये जो 1 है इस 1 की जगह हम आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं, कौन सी, यहाँ से आइडेंटिटी बनाओगे आप जब इस टेन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आओगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा। ये आइडेंटिटी कैसे बनेगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं अब इस 1 की जगह, ये जो डिनोमिनेटर वाला है, क्योंकि देखो ये जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है ये डिनोमिनेटर वाला हमको बचाना है और ऊपर वाली जो डिजिट है इसको पूरा कैंसिल करना है। तो नीचे की तरफ जो हम टर्म लेके आएंगे उस वाली टर्म से ऊपर वाली टर्म को हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1 है इस 1 को हम रिप्लेस करने वाले हैं अब। तो देखो अब आप ध्यान से इधर, अब हम लिखते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और इस 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 की जगह आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं, ये वाली। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस 1 की जगह ये वाला जो 1 है इसकी जगह हम लिखने वाले हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे देखो, ऊपर वाली डिजिट तो ऐसी चलती रहेगी टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और नीचे की तरफ यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो एक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो वो वाली आइडेंटिटी हम कैसे लगाएंगे, पहले इधर लिख लेते हैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा, और इसमें हम क्या आइडेंटिटी लगाएंगे, एक बार लिख देते हैं इनको हम प्लस में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और एक बार लिखते हैं इनको हम माइनस में, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, वो आइडेंटिटी लिख दोगे आप। हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे कि अगर मुझको इन दोनों ब्रैकेट्स में से कुछ कॉमन लेना है तो यहाँ पर देखो ये टेन थीटा कैसा है प्लस का और सेक थीटा कैसा है माइनस का। अगर मैं इस वाले ब्रैकेट को और इस वाले ब्रैकेट को कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ पर तो सेक थीटा प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, और यहाँ पर टेन थीटा माइनस का है तो यहाँ पर टेन थीटा कैसा है प्लस का। तो अगर मैं इन दोनों डिजिट्स में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये सेक थीटा हो जाएगा प्लस का और टेन थीटा कैसा हो जाएगा माइनस का। देखो जैसे अगर हमारे पास ऐसे कहीं पे लिखा हुआ होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा हुआ है a माइनस बी, तो इन दोनों में से अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाता है और ये जो a प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। देखो जब तुम माइनस को अंदर लेके जाओगे दोबारा से ये चीज़ बनेगी ना बनेगी, ये जो माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस का b दोबारा बन जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का a दोबारा से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन लेने वाले हैं, माइनस। माइनस इसलिए कॉमन ले रहे हैं ताकि यहाँ से हम कॉमन निकाल सके और फिर ये ऊपर वाला न्यूमरेटर कट सके। तो आप लिखोगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, और इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो माइनस कॉमन लेने के बाद ये सेक थीटा जो माइनस का था ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, और ये जो टेन थीटा प्लस का था ये कैसा हो जाएगा माइनस का, और ये जो ब्रैकेट था पूरा का पूरा ये एज इट इज़ आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरा ब्रैकेट है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब जितना मैं दिखा रहा हूँ उसको पे आप ध्यान दोगे। ठीक है, देखो इधर हमारे पास जो ये प्लस के इधर वाली डिजिट दी है, ये वाली डिजिट और ये वाली डिजिट, ये दोनों ही ब्रैकेट के मतलब ये दोनों ही प्लस के इधर वाली और इधर वाली क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो हम इन दोनों को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से क्या बचता है, यहाँ से क्या बचता है उसको लिख लेंगे और वो फिर इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऊपर वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो ऐसे लिखोगे टेन थीटा प्लस
sec थीटा -1, और इन दोनों में से कौन सा ब्रैकेट कॉमन आ गया, ये sec थीटा माइनस tan थीटा वाला। तो आप लिख सकते हो sec थीटा माइनस tan थीटा, ये हमारे पास क्या आ गया, कॉमन। और जब कॉमन लिया है तो ये माइनस तो एज इट इज़ बचा, और अभी मैंने बताया था जब पूरा का पूरा ब्रैकेट या पूरी कोई चीज़ बाहर कॉमन आ जाती है तो वहाँ पर क्या बचता है, 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 तो है, यहाँ पर भी बाहर 1 है, तो 1 बचा यहाँ से। और यहाँ से पूरा का पूरा ब्रैकेट बचा, ये क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये वाला ब्रैकेट इस पूरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि देखो यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, ये sec थीटा प्लस का, यहाँ भी sec थीटा प्लस का, यहाँ पर tan थीटा प्लस का, ये भी प्लस का, तो ऊपर कुछ नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा, बस पूरा का पूरा जब हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या बचेगा, 1, और नीचे क्या बच जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा। और यही हमको लेकर आना था, देखो ये चीज़ हमको लानी थी ना, तो इसको या फिर आप अरेंज करके लिख सकते हो। देखो एक स्टेप और कर देते हैं, उस स्टेप के अंदर हम क्या लिखेंगे कि ये जो नीचे वाला है इसको हम अरेंज करके बिल्कुल ऊपर वाले की तरह लिखे देते हैं। तो देखो tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, और इसको हम कैसे लिख लेते हैं, पहले tan थीटा फिर sec थीटा और फिर -1। तो इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट एक बार में कट गया। ठीक है, 1 बार कट गया। देखो जैसे आपने ये ऐसे काटते हो ना, जैसे अगर आपके पास ये दिया है कि 2/2, तो 2 के टेबल में 2 कितनी बार, 1 बार, तो ये 1 तो बचेगा ही ना। तो ऊपर की तरफ क्या बचा, 1, और नीचे की तरफ क्या बचा, sec थीटा माइनस tan थीटा, और यही हमको लेकर आना था। तो एक स्टेप और लिखे देते हैं, इधर लिखे देता हूँ, स्पेस थोड़ी कम है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 1, और यहाँ से हमारे पास क्या बचा, sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा। और अब आप देख सकते हो हमारा जो RHS था वो RHS भी कितना था, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारा आ गया RHS। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आज चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराते हैं। हो सकता है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में अगला चैप्टर अपलोड करूँगा। और जितने भी मैंने ये जो क्वेश्चंस कराए हैं आज एग्जांपल्स, अगर इनमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हो।